बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट इन मैथ चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जिसमें कहा गया है इफ अगर ए मैट्रिक्स दी गई है, नेक्स्ट शो दैट जाहिर करें कि A4 इज इक्वल टू I2, मीन के A की पावर 4 जो है वो I2 के इक्वल है। A की पावर 4 का मतलब है कि एक को हमने A के साथ ही 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो सोल्यूशन में हम सबसे पहले लिख लेंगे वी नाउ दैट, हम जानते हैं कि A4 जो इक्वल होता है वो A स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय A स्क्वायर के इक्वल होता है। तो फर्स्ट वी विल फाइंड, सबसे पहले हम मालूम करेंगे कि A स्क्वायर क्या है। तो A स्क्वायर मालूम करने के लिए हमने A को मल्टीप्लाई कर दिया है A के साथ, मीन के फर्स्ट में भी हमने ए मैट्रिक्स रख ली है और सेकंड में भी ए मैट्रिक्स, और अब हम उनको दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो ए स्क्वायर निकल आएगा। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई का तरीका आपने 9th क्लास में सीखा है। अगेन एक दफा हम रिपीट कर लेते हैं कि हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से और फिर उसके बाद सेकंड कॉलम से दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट को फर्स्ट आई को आई के साथ मल्टीप्लाई किया है, इनका आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर जीरो को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और दरम्यान में प्लस लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने दोबारा से इनके अगेन फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो हमने आयोटा को 0 से मल्टीप्लाई कर दिया है और उसके बाद 0 को आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया है और उसके बाद दरम्यान में प्लस लिख दिया है। अब सेकंड रो की बारी आ गई है, जिस सेकंड रो में भी हम सेकंड रो को भी फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम से अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हम 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसके बाद माइनस आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और दरम्यान में प्लस लिख देंगे। नेक्स्ट 1 को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे और दरम्यान में प्लस लिख देंगे। इस तरह से ये सेकंड रो भी फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम दोनों से मल्टीप्लाई हो चुकी है। अब हम मजीद सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो फर्स्ट एंट्री जो है ना आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और 0 इंटू 1 0 हो जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। सेकंड एंट्री है जो 0 इंटू आयोटा या आयोटा इंटू 0 दोनों तरह से ही वो 0 हो जाएंगे, तो वो 0 प्लस 0 आ जाएगा। थर्ड एंट्री है 1 इंटू आयोटा, तो आयोटा हो जाएगी, तो यहाँ से माइनस प्लस माइनस और आयोटा 1 जा आयोटा हो जाएगा, मीन का आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होकर आयोटा ही आ जाएगा और नेक्स्ट प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इस तरह से आयोटा माइनस आयोटा आ जाएगा। लास्ट में 0 इंटू 1 0 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस जब आयोटा को हम आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से 0 प्लस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर बन जाता है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी। मजीद हम सिंप्लीफाई कर लेंगे कि हमारे पास जो आयोटा स्क्वायर प्लस 0 आ चुका था फर्स्ट एंट्री, सेकंड एंट्री 0 प्लस 0 आ चुकी है, थर्ड एंट्री हमारे पास आयोटा माइनस आयोटा आ चुकी है और फोर्थ एंट्री 0 प्लस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर प्लस 0 जो है उसमें आयोटा स्क्वायर ही आ जाएगा। नेक्स्ट 0 प्लस 0 0 आ जाएगा, आयोटा माइनस आयोटा आयोटा हो जाएगा और 0 प्लस आयोटा स्क्वायर वो भी आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, इसलिए उसकी जगह पर -1 और नीचे भी आयोटा स्क्वायर को की जगह पर हमने -1 लगा दिया है और जो 0 थी हमारी एंट्रीज वो एज इट इज 0 ही आ गई है और इस तरह से हमारा आंसर निकल आया है। तो ये हमारा भी ए स्क्वायर निकला है, क्योंकि हमने ए को ए के साथ मल्टीप्लाई किया है। तो अब हम A4 निकालेंगे, मीन के ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई कर लेंगे। ए स्क्वायर हमारा क्योंकि -1 0 0 -1 निकला है, तो हमने पहले भी ए स्क्वायर की जगह पर -1 0 0 -1 लिख दिया और दूसरे ए स्क्वायर की जगह पर भी -1 0 0 -1 लिख दिया। तो ये ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो चुका है, इस तरह से A4 आ जाएगा। अब जब हम फर्स्ट मैट्रिक्स को सेकंड मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई का तरीका ये होता है फर्स्ट रो जो है वो पहले कॉलम और फिर सेकंड कॉलम दोनों से मल्टीप्लाई होती है। तो इस तरह से फर्स्ट के साथ -1 और 0 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और दरम्यान में प्लस आ जाएगा। नेक्स्ट फर्स्ट रो जो है वो सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई होगी, तो -1 0 के साथ मल्टीप्लाई और 0 -1 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा और दरम्यान में प्लस आ जाएगा। उसके बाद सेकंड रो की बारी आ गई। सेकंड रो को भी हम इसी तरह से फर्स्ट कॉलम और फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले 0 को हम -1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और -1 को 0 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और दरम्यान में प्लस लिख देंगे। नेक्स्ट 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और दरम्यान में प्लस लिख देंगे। इस तरह से ये मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस होगा। उसके बाद -1 को जब -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो +1 आ जाएगा और 0 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आ जाएगा, दरम्यान में प्लस एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट भी सिंप्लीफाई करते हैं तो -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट भी 0 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 0 ही हो जाएगा। नेक्स्ट जो एंट्री है वो है 0 इंटू -1, तो वो भी 0 हो जाएगा। इस तरह से -1 इंटू 0 तो वो भी 0 हो जाएगा और दरम्यान वाला प्लस एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 0 इंटू 0 0 हो जाएगा और -1 इंटू -1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है 1 1 1, तो इसलिए प्लस का 1 आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम करते हैं तो 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 0 हो जाएगा और 1 0 प्लस 1 1 हो जाएगा। इस तरह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 मीन के 2 रो और 2 ही कॉलम वाली मैट्रिक्स I2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुकी है। तो थस ये साबित हो चुका है कि A4 इक्वल होता है I2 के। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।